बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे और 2026-27 के लिए तैयारी शुरू नहीं की हो। कोई बात नहीं है भाई, आज मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा ब्यौरा बताने वाला हूं भाई कि कैसे कैसे क्या क्या आपको पढ़ना है और मैं कैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मेरे बारे में जानो, माई सेल्फ दिनेश राजपूत। भाई लाखों बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हम पढ़ा रहे हैं, और हजारों बच्चों को टॉपर्स बना चुके हैं। आप चेक कर सकते हो अपने चैनल पर जाकर। और अब 2027 में हम आपको टॉपर्स बनाने वाले हैं भाई। अगर आपका सपना है 90 प्लस स्कोर करना भाई सभी विषयों में, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लो, क्योंकि 2027 में आप अच्छा स्कोर करने वाले हो भाई। ठीक है, चलिए। तो भाई सिलेबस से पहले आपको पता होना चाहिए बच्चा कि जो केमिस्ट्री है, क्या जो केमिस्ट्री है बच्चा 100 मार्क्स का आने वाला है। अब ये 100 मार्क्स देखो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 70 मार्क्स आपका थ्योरी बेस्ड पेपर होएगा, जिसकी हम आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं, और 30 मार्क्स का होता है बच्चा प्रैक्टिकल, जिसमें वाइवा भी रहेगा। आपने पूरे साल कैसा कैसा क्या क्या व्यवहार किया, वो सारी चीजें इस प्रैक्टिकल में ऐड हो जाती है। अब आपका सपना क्या है भाई, इन 70 में से कितना स्कोर करना चाहते हो भाई? कमेंट में मुझे बता देना आपका टारगेट क्या है। 70 में से आपका टारगेट 65 है, 68 है, या फिर 70 है? मुझे ज्यादातर बच्चे भाई कमेंट करते हुए दिखने चाहिए, क्योंकि ये जो टारगेट है हम आपको अचीव करा के देंगे। ठीक है, मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे उसका फल नहीं मिलने वाला है। अगर कोई क्रिकेटर है, मैच खेल रहा है, वहां पर वो हार्ड वर्कर मेहनत कर रहा है, तब उसको फल मिल रहा है। तो अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो बेटा उसके लिए धीरे 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 करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, अब आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्यारा सा कोट है, जो सोचा है उसे करके दिखाओ। जो सोचा है उसे करके दिखाओ, सिर्फ ख्यालों में वक्त ना गवाओ। अब सोच लिया कि भाई मेरे को 90 प्लस स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर, केवल सोच रहे हो यार, सोचने से कुछ नहीं होने वाला भाई। करके दिखाना, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है। ज्ञान को अपने काम में लगाओ, ज्ञान को अपने काम में लाओ, अब तभी तुम सच्चा फल पाओ। देखो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको आपका जो टारगेट है या जो आपने सोच रखा है वो अचीव नहीं होने वाला। मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं भाई। आपने सोच रखा मुझे डॉक्टर बनना, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, भाई मेहनत करोगे तभी आप बनने वाले हो या करने वाले हो कुछ। ठीक है, चलिए अब आपको हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कैसे कराने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो है। देखो सब कुछ यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला है ना, तो इसके लिए सबसे पहले स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। दूसरा, बहुत ही कम प्राइस में हम 100 बच्चों के लिए रैंकर बैच प्रोवाइड करने वाले हैं, और इतने कम बैच मतलब फी में इतना बेस्ट कंटेंट, इतना बेस्ट बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा सभी विषयों के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और रैंकर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे नोट्स हैं, कैसा क्या रहेगा, तो भाई आप उसके लिए हमारे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई केमिस्ट्री की। तो बेटा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना, उतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है, केमिस्ट्री हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड रहने वाली है। यहां पर आपका पार्ट 1 है और इधर आपका है पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर हम पूरे चैप्टर्स की बात करेंगे कि भाई कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको केवल और केवल 10 चैप्टर्स पढ़ने। भाई इतना ज्यादा सिलेबस कम कर दिया है, पूछो मत। केवल 10 चैप्टर पढ़ो और केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 लाओ। अब जो हमारा पार्ट 1 है, इसके अंतर्गत आपको 5 चैप्टर्स बेटा पढ़ने हैं। चैप्टर 1 है आपका विलियन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन। चैप्टर 2 है आपका वैद्युत रसायन। क्या है, वैद्युत रसायन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, वो है रासायनिक बलगतिकी। कौन सा है बच्चों, रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स।
चैप्टर नंबर 4 जो आपको पढ़ना है बच्चा वो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखो पहले पी ब्लॉक भी होता था, बहुत ज्यादा सिलेबस था भाई, अब तो इतना ज्यादा कम कर दिया है सिलेबस, पूछो मत भाई। बच्चों पर प्रेशर अभी नहीं डालते हैं, बट फिर जब बच्चा नीट की आईआईटी की तैयारी करता है भाई, पूरा का पूरा सिलेबस उस पर डाल दिया जाता है। इंग्लिश में इसको यही बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये पीडीएफ जो सिलेबस वाली है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और चैप्टर नंबर 5 है उप सह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है बच्चों, उप इंग्लिश में लिखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारा पार्ट 1 है। ये कितने मार्क्स का आने वाला बेटा, यहां से पूरे 35 मार्क्स का आएगा। ओके, अब जो पार्ट 2 है आपका चैप्टर नंबर 6 हेलोएल्कीन तथा हेलोएरीन है, हेलोएल्कीन तथा हेलोएरीन, हेलोएरीन। चैप्टर नंबर 7 है आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। चैप्टर नंबर 8 है आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और चैप्टर नंबर 9 है आपका एमीन या नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक भी हम इसको बोलते हैं। और चैप्टर नंबर 10 है आपका जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। ये आपका पूरा का पूरा बच्चा सिलेबस है। ठीक है, यहां से भी बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा, 35 मार्क्स। तो ये टोटल अगर आप देखोगे भाई 70 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब इस 70 में से 70 स्कोर करना भाई कोई बड़ी बात नहीं, हम हजारों बच्चों को यार दिलवा चुके हैं। आप हमारी वीडियोस देख लेना पुराने, आपको मिल जाएंगे शॉर्ट्स में जाके कि कितने बच्चों ने बहुत अच्छा खासा स्कोर कर रखा है। और 2027 में आपको कराने वाले हैं, बट मेहनत तो यार करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस बता दे रहा हूं बच्चा। आपका जो पेपर है वो किस टाइप से रहेगा बच्चा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, का खा गा ढा चा, मतलब 6 क्वेश्चंस एक एक नंबर के रहेंगे, 6 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको यहां पर दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे 4, और 4 ही तीसरे क्वेश्चन मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 8-8 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। फिर शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चंस हैं, ये भी 3 अंक का आता है प्रत्येक, का खा गा घा, यहां से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 3-3 नंबर के, तो 12 मार्क्स यहां से। फिर 4 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप कह सकते हो, 4-4 नंबर के बेटा, 16 नंबर हो गए। फिर 2-2 क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे लॉन्ग टाइप, जिसमें आपकी रिएक्शंस रहती हैं, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है भाई। तो टोटल ऐसे करके आपका जो पेपर है ना बेटा वो 70 मार्क्स का बनने वाला है। शॉर्ट टाइप हो गए, लॉन्ग टाइप हो गए, इसमें रिएक्शंस भी रहेंगे, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। और अगर हम चैप्टर वाइज देखें भाई कि किस चैप्टर से कितना आने वाला है, विलियन चैप्टर से बच्चा 8 मार्क्स का आएगा, वैद्युत रसायन से 7 मार्क्स का आएगा, रासायनिक बलगतिकी से 7 मार्क्स, डी और एफ ब्लॉक के तत्व 6 मार्क्स, उप सहसन यौगिक 7 मार्क्स, हेलोएल्केन और हेलोएरीन 7 मार्क्स, एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर 7 मार्क्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल 8 मार्क्स, एमीन से 6 मार्क्स और जैव अणु से 7 मार्क्स। ठीक है भाई, ऐसे करके टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। और आप लोगों को इन 70 में से 70 हम दिलाने वाले हैं बच्चा, टेंशन ना लो। ठीक है, पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो 70 में से 23 नंबर और 30 में से 10 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। अब जो विलियन चैप्टर है, जो हमारा पहला यूनिट है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स बेटा पढ़ने हैं। देखो हमें केवल चैप्टर से मतलब नहीं है भाई, टॉपिक से भी मतलब है कि हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो विलियनों के प्रकार, और ये हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उनको बताओ कि भाई 2026-27 की तैयारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, बताओगे ना, बता देना। चलो, ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम,
क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्या गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना और असामान्य आणविक द्रव्यमान वान ठाप गुणांक। ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। और इस साल हम लोग एक नई चीज ट्राई करेंगे भाई कि आपको केवल थ्योरी बेस्ड ना पढ़ा के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी चीजें समझाई जाए, क्योंकि आप जानते हो कि आपके सामने जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसा चीज देख लिया भाई जो बिल्कुल विचित्र है, जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं था, वो आपको आपकी मेमोरी में ना फीड हो जाएगा। राइट, होता है ना सभी के साथ, मुझे बताएं। चलिए, वैद्युत रसायन दूसरा यूनिट, दूसरा चैप्टर, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस का नियम, वैद्युत अपघटन और अपघटन का विद्युत वाहक बल, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं भाई जो आपको यूनिट 2 में पढ़ने होंगे। और इसकी पीडीएफ कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेने का यार बिल्कुल भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तीसरा यूनिट है भाई केमिकल काइनेटिक्स, तो अभिक्रिया का वेग, औसत और तात्क्षणिक वेग दोनों के बारे में पढ़ना है। अभिक्रिया वेग को जो कारक प्रभावित करते हैं, सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं भाई जो आपको पढ़ने हैं। डी और एफ ब्लॉक में हमें ये सारे टॉपिक्स बेटा आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के विलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी, लेंथेनाइट्स भी पढ़ेंगे भाई। यूनिट 5 में सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आपको हेलो एल्केन का नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इनके डिटेल्ड नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे रैंकर बैच में, जिसमें आपके हैंडरिटन नोट्स भी रहेंगे, आपका टाइप्ड नोट्स भी रहेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करने वाले हैं भाई, ठीक है। यूनिट 7 में एल्कोहल, फिनोल और ईथर में भाई क्या क्या पढ़ना है बेटा, वो सारी चीजें यहाँ पर 7 मार्क्स के यहाँ से आएगा। एल्कोहल का नाम पद्धति, बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहलों की कैसे पहचान करनी है, निर्जलन की क्रियाविधि, मेथनॉल और एथेनॉल के उपयोग। फिनोल में क्या पढ़ना आपको, नाम पद्धति, बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनोल की अम्लीय प्रकृति। ईथर में क्या पढ़ना है, नाम पद्धति, बनाने की विधियां और भौतिक रासायनिक गुणधर्म। यूनिट 8 या चैप्टर 8 में सारे टॉपिक्स पढ़ने बेटा। यूनिट 9 एमीन में ये सारे टॉपिक्स, और यूनिट 10 में आपको ये सारे टॉपिक्स। और आपको पढ़ना नहीं, हम पढ़ाएंगे यार, बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। पूरे साल जो टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करें उस टाइम पर आपको रेगुलर बेसिस पर लाइव आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लाइव बने रहना है बस, ठीक है भाई। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि मैंने आपको डिटेल्ड में सारा बता दिया है। आई थिंक आगे यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट, मतलब जो प्रैक्टिकल रहने वाला बच्चा वो है, ये विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल ये सिलेबस में ही है, जो मैं आपको जयवड़ू में पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल परीक्षा जो होगी भाई उसमें सारा डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कौन कौन से आपके एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर बता दिए गए भाई, ठीक है। ये आपके कॉलेज में आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। वैसे ज्यादातर कॉलेजों में ये चीजें कराई नहीं जाती है, बट जो थ्योरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होंगे भाई वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये लैब में आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे ना, तभी आपको समझ में आएंगे भाई देखो हम ऐसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये लवड़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक्स को समझा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बट ये चीजें यार लाइव होंगी ना आपके सामने, आपको हाथ में देखिए भाई कि टेस्ट ट्यूब में देखो ये डालो, वो डालो, ये डालो, तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपका टारगेट क्या है 70 में से? सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका जो टारगेट है ना उसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं 2027 के लिए। तो ये था एक प्यारा सा वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो जगह जगह भटक कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है, लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, पहली बार हम यहाँ पर पढ़ाने नहीं आए हैं, ठीक है बच्चों। बाड़ी चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।